Hello बच्चों, let's read the question. The question is 10 mole of hydrogen at NTP. NTP is your normal temperature pressure is compressed adiabatically so that its temperature becomes 400 degree centigrade. How much work is done on the gas? Also calculate the increase in internal energy of the gas. Take R, which is the uh, universal gas constant 8.4 joule per mole per Kelvin and gamma is 1.4. तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें ये दे दिया गया है कि हमारा जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिकल प्रोसेस है। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। मतलब जो dq की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी मुझे पता होनी चाहिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हमसे क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम को जो हम हीट देते हैं, सपोज dq हीट दी है तो वो दो काम करती है। एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज बाय द सिस्टम, ओके, बाय द गैस बेसिकली, प्लस बची हुई हीट जो होती है वो उस गैस की क्या बढ़ाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। दूसरी हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो अब देखो, एक चीज तो मुझे पता चल गई है कि अगर मैं सेकेंड लॉ लगाऊं तो dq इक्वल्स टू जो है वो dw प्लस du के बराबर है। dq अगर जीरो है तो मेरे पास du जो होगा वो माइनस ऑफ dw के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे केवल एक ही चीज कैलकुलेट करनी है। अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूं तो उसका अगर मैं नेगेटिव कर दूंगी तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। और हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन बाय nr अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का एडियाबैटिक प्रोसेस में। सिंपली मुझे क्या करनी, वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ मोल है विच इज 10 गिवन। r जो है वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो 8.4 आपको गिवन है। गामा आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट है जो 1.4 गिवन है माइनस 1। टेम्परेचर में डिफरेंस देखो, पहले हमें दे रखा था एनटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जिसको मैं 273 केल्विन बोल सकती हूँ। और T2 हमको दे रखा है 400 और केल्विन में अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 273 कितना हो गया 673 केल्विन। ठीक है, अगर मुझे सेंटीग्रेड को चेंज करना है केल्विन में तो मैं कितना ऐड करती हूँ 273 ऐड करना पड़ता है, वो हमारा हो गया 673 केल्विन। तो T2 माइनस T1 निकालना है तो हो जाएगा 673 माइनस 273। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो वर्क डन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है नेगेटिव में। और हमें वैसे भी पता था क्योंकि हम गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस का मतलब होता है हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं। और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, P dV के बराबर होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव आएगा तो वर्क डन जो होगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये हमें पता था। और यहाँ भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। और नेगेटिव में आ रही है 8.4 इंटू 10⁴ जूल के बराबर। अब अगर मैंने वर्क डन निकाल लिया है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज में निकाल सकती हूँ। du इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस dw माइनस 8.4 इंटू 10⁴। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 8.4 इंटू 10⁴ जूल। तो ये तो हमारा क्या आ गया है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ गया है। और ये मेरे पास क्या आ गया है, वर्क डन आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।